श्री गणेशाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि को असुरों से बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी एकादशी को समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली और सौभाग्य व धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रताप से व्यक्ति सभी मोह के जाल से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई 2023 को दिन सोमवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रती को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करनी चाहिए। इससे हजारों गोदानों के समान ही फल मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 अप्रैल 2023 को रात 8:28 पर होगी और इसका समापन अगले दिन 1 मई 2023 को रात 10:09 पर होगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में श्री हरि की पूजा जरूर करें। पूजा मुहूर्त का समय 1 मई 2023 को सुबह 9 बजे से सुबह 10:39 तक। मोहिनी एकादशी 2023 व्रत पारण का समय। व्रत का पारण 2 मई 2023 को सुबह 5:40 से सुबह 8:19 पर किया जाएगा, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। अब एक झलक डाल लेते हैं मोहिनी एकादशी के महत्व के बारे में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला था, तब भगवान विष्णु ने दैत्यों से इसकी रक्षा करने के लिए मोहिनी एकादशी तिथि पर मोहिनी रूप धारण किया था और असुरों को अपने मोह माया जाल में फंसाकर सभी देवताओं को अमृतपान करवाया था। इसके अलावे एक और मान्यता है। इस मान्यता के अनुसार त्रेता युग में जब श्री राम पत्नी वियोग में दुखी थे, तब महर्षि वशिष्ठ के कहने पर श्री राम जी ने भी इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से उनके दुखों का नाश हुआ और माता सीता की खोज बेहतर ढंग से कर पाए। इसीलिए इंसान से अनजाने में हुई पापों का प्रायश्चित करने के लिए भी मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था।
वह अत्यंत धार्मिक और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्यायु, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता और मध्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट करता रहा था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वह वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है।